हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम कॉन्क्वेस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम एंग्लर प्लांटर और हचिंसन क्लासिफिकेशन के बारे में और समझ चुके हैं, जो कि कैसे हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर आधारित है। कॉन्क्वेस्ट क्लासिफिकेशन भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर ही आधारित है। ये एंजियोस्पर्म के लिए प्रपोज्ड किए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम के रूप में होते हैं। ठीक है, जो फाइलोजेनी पर आधारित हैं। फाइलोजेनी अर्थात जाति वृत्ति पर आधारित हैं ये। एंगुलर प्लांटर का क्लासिफिकेशन भी जाति वृत्ति पर आधारित है। हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी जाति वृत्ति पर ही आधारित है, और कॉन्क्वेस्ट का भी। ठीक है, तो इस प्रकार इस टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम को आर्थर कॉन्क्वेस्ट द्वारा अपनी बुक, इनकी जो बुक है वो उसका क्या नाम है, द एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। इनकी जो बुक है उसका नाम है द एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में प्रपोज किया गया है। तो इनकी जो बुक है, इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन है वो किसमें दिया है, इनकी बुक में दिया है, अपनी बुक में द एवोल्यूशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट फ्लोरिंग ऑफ प्लांट। ये क्या है, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। इसका इनके बुक का नाम पूछा जाता है, तो बुक का नाम आपको इसमें मेंशन करना है। पेपर में 1 नंबर में आता है इसका, द एवोल्यूशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। इसे क्या है 1981 में 1981 में संशोधित किया गया है। कॉन्क्वेस्ट के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म एक प्रिमिटिव ग्रुप अर्थात टेरिडोस्पर्म, सीड फर्म, जिसे हम सीड फर्म भी कहते हैं, टेरिडोस्पर्म या सीड फर्म, जो प्रिमिटिव ग्रुप है से ओरिजिनेट हुए हैं। तो जो टेरिडोफाइटा के जो टेरिडोस्पर्म हैं वो प्रिमिटिव ग्रुप है। टेरिडोस्पर्म नामक जो प्रिमिटिव ग्रुप है, जिसे सीड फर्म भी कहते हैं, उससे एंजियोस्पर्म का विकास हुआ है। ये कॉन्क्वेस्ट के अकॉर्डिंग कॉन्क्वेस्ट ने ये बताया है। कॉन्क्वेस्ट के अनुसार एंजियोस्पर्म को इनकी फाइलोजेनी के बेस पर 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। तो 2 जो क्लासेस हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं? पहली जो क्लासेस है वो है मैग्नोलियोप्सिडा और दूसरी है लिलियोप्सिडा। तो ये 2 क्लासेस हैं जिन्होंने अपने एंजियोस्पर्म के जो क्लासिफिकेशन जो दिया है, क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म के लिए, उसने 2 क्लासेस बनाई हैं, मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा। जो मैग्नोलियोप्सिडा है वो, उसमें क्या रखा गया है, उसमें सभी डाइकोट प्लांट्स रखे गए हैं। डाइकोट क्लास जो अभी तक हमने दूसरे क्लासिफिकेशन में डाइकोटिलेडन क्लास जो पढ़ी है, उस पूरी किस में रख दी गई है, मैग्नोलियोप्सिडा में रख दी गई है। और जो मोनोकोटाइलेडन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, वो सब कुछ इन्होंने लिलियोप्सिडा फैमिली में, वो लिलियोप्सिडा क्लास में रखा है। तो इस प्रकार इन्होंने 2 क्लास बनाई हैं, 2 क्लास एंजियोस्पर्म की 2 क्लास बनाई हैं। उन दोनों क्लासों में पहली जो क्लास है वो डाइकोटाइलेडन है, और मोनोकोटाइलेडन वाली दूसरी क्लास है। अर्थात लिलियोप्सिडा में मोनोकोटाइलेडन सारी प्लांट्स रखे गए हैं। तो इसमें जो प्रिमिटिव हो गई डाइकोटाइलेडन क्लास की हो गई मैग्नोलियोप्सिडा, और जो एडवांस क्लास हो गई वो हो गई लिलियोप्सिडा। तो इस प्रकार इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन जो होता है, एक तो इसमें संशोधन कब हुआ है, 1981 में हुआ है। एक इनकी बुक का नाम क्या है, द एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, और ये किस पर आधारित है, फाइलोजेनी पर आधारित है, फाइलोजेनेटिक क्लास सिस्टम है। इनकी 2 क्लासेस हैं, इनके नाम। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके आगे एक एक कर पढ़ते। पहली क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा। इसमें क्या है कि कॉन्क्वेस्ट के अनुसार सभी डाइकोट प्लांट्स को क्लास मैग्नोलियोप्सिडा में रखा गया है। इस क्लास में 6 सब क्लास को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये क्लास जो है मैग्नोलियोप्सिडा, इसमें 6 सब क्लासेस रखी गई हैं। इनमें से एक मैग्नोलिडी जो है, जो क्लास है को, इसको ग्रुप में फंडामेंटल क्लास मानी गई है, अर्थात प्रिमिटिव क्लास मानी गई है। सबसे फंडामेंटल क्लास है या सबसे प्रिमिटिव जो क्लास है उसका नाम है मैग्नोलिडी। इसमें दूसरे डाइकोट्स की ओरिजिन हुई है।
जिसमें अदर्स डायगॉट की ओरिजिन हुई है। सब क्लास जो छठी है, सबसे एडवांस जो क्लास है वो एस्टेरिडी है। एस्टेरिडी है, इस क्लास में इसको मोस्ट एडवांस सब क्लास माना गया है एस्टेरिडी को। ठीक है, तो 6 क्लासेस, इस क्लास में 6 सब क्लास हैं और 6 सब क्लास में पहली जो क्लास है वो मैग्नोलिडी है और लास्ट क्लास जो है वो एस्टेरिडी है। प्रिमिटिव क्लास मैग्नोलिडी हो गई और एडवांस क्लास एस्टेरिडी हो गई। कॉन्क्विस्ट ने क्लास मैग्नोलिपिडिया में डाइकोट की 318 फैमिली को इंक्लूड किया है। इसमें 318 फैमिली रखी गई हैं। इसके अलावा जिसके अंदर इन 318 फैमिली में कितने ऑर्डर हैं, 64 ऑर्डर को रखा गया है। इसके बाद आता है लिलियोप्सिडा, जो कि जिसमें मोनोकॉट प्लांट्स को रखा गया है। तो इसके अंदर जो है मोनोकॉट प्लांट्स को रखा गया है लिलियोप्सिडा में। इसमें जो सब क्लास हैं वो कितनी है, 5 हैं, 5 है। इन सब क्लास में लिलिडी जो फैमिली है, लिलिडी जो सब क्लास है, 5 सब क्लास है। जो लिलिडी सब क्लास है वो कैसी है, मोस्ट एडवांस क्लास है, अर्थात ये 5th क्लास है, 5th सब क्लास है। जो 5th सब क्लास हुई वो कौन सी होगी, लिलिडी। ठीक है, कॉन्क्विस्ट ने क्लास लिलियोप्सिडा में 65 फैमिली को रखा गया है। तो इसमें वो मैग्नोलियोप्सिडा में जो रखा गया वो कितनी फैमिली रखी गई है, 318, और यहाँ पर कितनी रखी गई हैं, केवल 65 फैमिलीज रखी गई हैं। इसमें जो 318 फैमिली, इसके अंदर क्या है, 64 ऑर्डर हैं, जबकि 65 फैमिली जो रखी गई हैं लिलियोप्सिडा में, इसके अंदर जो ऑर्डर हैं वो हैं 19 ऑर्डर। कॉन्क्विस्ट द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में एंजियोस्पर्म की टोटल कितनी फैमिलीज हो गई, सारी फैमिलीज अगर हम जोड़ लें तो ये सारी फैमिलीज हैं 318 प्लस 65 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, दोनों जोड़ के 383 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है। और टोटल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 64 और प्लस 19, ये दोनों मिला लें, जोड़ेंगे तो टोटल ऑर्डर हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये है 383 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है। 318 फैमिली मैग्नोलियोप्सिडा की है और बाकी 65 जो है वो लिलियोप्सिडा की है।